हेलो एंड वेलकम टू दी छलांग। लगाए अपने पैशन को पंख मेरे संग, मैं हूं आपका मेंटर दिनेश शर्मा। कई सवाल होंगे आपके पास कि मैं इस कोर्स को करने के बाद मैं कहाँ स्टैंड करूंगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे पास क्या क्या गोल्स रहेंगे, मैं कहाँ कहाँ इसको ट्राई कर सकता हूँ। हम स्टेप बाय सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले कई मिथ हैं हमारे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में या फोटोग्राफी बिरादरी में कि बहुत बड़ा कैमरा लेना पड़ता होगा या बहुत जगह चाहिए या बहुत महंगी महंगी लाइटें लेनी पड़ती है या कमर्शियल प्लेस चाहिए आपको करने के लिए। ऐसा नहीं है। आप इस काम को एक छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे नीचे से ऊपर कैसे चलना है। सबसे पहले छोटा काम कहाँ से शुरू करेंगे और हाईएस्ट लेवल तक क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे छोटा काम छोटा नहीं है, जगह छोटी, पैसा छोटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप छोटी जगह से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 से 30 हज़ार है और आपको कुछ करना है फोटोग्राफी में, आप एक बंद कमरे से शुरू कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम से शुरू कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपका एक हॉल हो, जहां पर आप चाहे फर्स्ट फ्लोर में हो, चाहे सेकंड फ्लोर में हो, चाहे वो कोई गाँव में हो, कोई छोटे से छोटे गाँव में हो, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेबल टॉप। टेबल टॉप होता है क्या? हर वो शूट जो टेबल पे हो रही है। टेबल पे कौन सी शूट्स होती हैं? जो भी आप ई कॉमर्स के आप देखते हो, ऑनलाइन की शॉपिंग करते हैं, चाहे शूज़ हो, परफ्यूम हो, नेल पेंट हो, लाइक शर्ट्स, कुछ भी चीज़ जो टेबल पे शूट हो रही है, दैट इज कॉल्ड टेबल टॉप। और इनको हम अगर इसको और अच्छे समझ, इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ई कॉमर्स में जितने भी शूट्स होते हैं वो सब टेबल पे होते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम लगता है। एक छोटा कैमरे से भी शुरू कर सकते हैं। एक बेसिक 25 से 30 हज़ार का कैमरा होगा, 5-7 हज़ार की लाइट होगी और आप इसको टेबल पर भी शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड आज ई कॉमर्स पे आकर चीज़ें खरीद रहा है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको पेश करने के लिए फोटोग्राफर उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो फोटोग्राफर जैसे काम बड़ा है ई कॉमर्स का, वैसे फोटोग्राफर्स का काम भी बड़ा है। ई कॉमर्स में क्या करते हैं, आपको कंपनी प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचाती है, आप उसको शूट करके वापस पहुंचाते हो और आपको हर प्रोडक्ट का पर कॉस्ट के हिसाब से जो भी आपने डिमांड की होगी वो आपको पे करता है। ये सबसे छोटा स्टैंड से आप काम शुरू कर सकते हो। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स कई हजार करोड़ का मार्केट है। मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि वर्ल्ड की जो बढ़िया कंपनी है, जो बड़ी बड़ी 5 कंपनी, वो सब ई कॉमर्स की है। और ई कॉमर्स में वो कंपनी क्यों सक्सेस है? क्योंकि उसमें बहुत सारी इमेजेस है, और इमेजेस लेता कौन है? फोटोग्राफर। यानी कि हमारे पास कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है, हम उस पर्सपेक्टिव के हम उसके भागीदार बन सकते हैं। कहाँ से? एक बंद कमरे से। तो इसको अगर इस नज़र से देखो कि आप इतने बड़े मार्केट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो। और आपको सब ऑनलाइन करना होता है, किसी के पास जाना नहीं होता, किसी के पास आना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है जो आज के दौर पर हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड जोनर है टूर्स एंड ट्रैवल। टूर्स एंड ट्रैवल, हर आदमी को चेहरे पे स्माइल लिया आता है। हर आदमी घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। और हर आदमी जब ट्रैवल करता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई कैप्चर करे, उस मोमेंट को कैप्चर करे। तो बड़ी बड़ी एजेंसी जो टूर एंड ट्रैवल्स की होती है वो फोटोग्राफर हायर करती है और वो ग्रुप के साथ भेजती है। वर्ल्ड टूर हो चाहे इंडिया में टूर हो, वो एक फोटोग्राफर असाइन करती है, वीडियोग्राफर असाइन करती है, उस पूरे टूर को कवर करते हैं और वो कस्टमर को देते हैं, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं। एक बहुत बड़ा जोनर है टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैं खुद एक ट्रैवल फोटोग्राफर था, मैं क्रूज लाइन फोटोग्राफर था, तो मैं आपको क्रूज लाइन फोटोग्राफी की कुछ बात बताता हूँ। क्रूज लाइन फोटोग्राफर वो होते हैं जो पानी के बड़े बड़े जहाजों में फोटोग्राफी करते हैं। मैं खुद उसका फोटोग्राफर रहा हूँ, मुझे कई देश घूमने का मौका मिला, अच्छी पेमेंट मिलती थी। तो कितना बड़ा जोनर है टूर्स एंड ट्रैवल। आप जहाज पे काम कर सकते हो, आप टूर इंडस्ट्री पे काम कर सकते हो, आप कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वहां पे काम कर सकते हो, जहां पर एक बहुत अच्छा पैसे की अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है। हम अगले जोनर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स सबको बहुत अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। हम देखते हैं टीवी पे, जब हम जो स्लो मोशन देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, तो हमको पिक्चर कितने लुभाते हैं। एक बहुत बड़ा फील्ड है फोटोग्राफी में, जहां पर स्पोर्ट्स को कवर करना होता है। हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ यही नहीं होता कि क्रिकेट टीम को कवर करें या हॉकी टीम। आज हर स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली देखा जाता है, उसके लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर किया जाता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे इवन मैं कहूँगा कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बहुत बड़ा जोनर है आपके पास अगर आपका शौक फोटोग्राफी में, अगर आपका स्पोर्ट्स आपका एक शौक रखते हैं, आपको स्पोर्ट्स को करीब से देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप फोटोग्राफर बन के भी उसको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कमर्शियली इसको आप अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हैं। अगले जोनर की बात करते हैं, वेडिंग एंड प्री वेडिंग। आप सब जानते होंगे इंडिया में वेडिंग एक त्यौहार है। जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हम शादियां भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस शादियां को 4 चांद कौन लगाता है?
फोटोग्राफर्स, बहुत बड़ा मार्केट है वेडिंग। मतलब हर छोटे से छोटा गांव हो चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, अगर वो शादी करेगा तो उसे फोटोग्राफर चाहिए। यानी कि आपके पास कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो तो। वेडिंग फोटोग्राफर सीजन में हमको मिलते नहीं है ढूंढने से, तो इतना बड़ा जोनर है वेडिंग फोटोग्राफर, फ्रीलांसर बन के काम कर सकते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद मालिक हो अपने काम के, और कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई शॉप की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंटरनेट पे हो, अपने काम को बता रहे हो, वेडिंग कर रहे हो, आपके पास घर बैठे भी इंक्वायरी आती है वेडिंग फोटोग्राफर्स की। प्री वेडिंग अगेन बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब हर बच्चे को आज प्री वेडिंग करना चाहता है, तो फोटोग्राफर्स अगेन उसका रोल आ गया वहाँ पर। तो बहुत बड़ा जोन है वेडिंग एंड प्री वेडिंग। आदमी सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पर पिक्चर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वीडियोस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसे हाईएस्ट लेवल की पिक्चर्स चाहिए, उसे हाईएस्ट लेवल की वीडियोस चाहिए। तो इतना बड़ा जोनर है वेडिंग फोटोग्राफर। अगेन फोटोग्राफर्स भी उतने ही चाहिए, जितना काम उतने फोटोग्राफर। तो काम अगर आपका बहुत अच्छा होगा, काम में आपका एक लेवल दिखेगा, काम में आपके एक स्टैंडर्ड्स दिखेंगे, तो काम आपके पास चलकर आएगा। तो इतना बड़ा जोनर है वेडिंग फोटो। अगले जोन की बात करते हैं, ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स। वेल, आज आप देखते ही होंगे हर आदमी ब्लॉगिंग करना चाह रहा है, व्लॉगिंग करना चाह रहा है, यूट्यूब में वीडियो की भरमार है, हर आदमी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है। उसे चाहिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। ये भी एक बहुत बड़ा जोनर है, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना है, वो उसके पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, एडिट करने का। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है या प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, तो आप ब्लॉगर्स के लिए काम कर सकते हैं। ब्लॉगर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। हम अगले जोन की बात करते हैं। अगर आपको कमर्शियल फोटोग्राफर बनना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पे देखते हैं, हम कमर्शियल देखते हैं, वीडियोस की भी कमर्शियल देखते हैं, ऐसे ही मैगजीन की भी कवर देखते हैं, जो से हम होर्डिंग्स देखते हैं, बड़े बड़े कैटलॉग देखते हैं। तो आप एक कमर्शियल फोटोग्राफर बनोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट शूट कर सकते हो कमर्शियल, जिसमें पैसा भी बहुत अच्छा है और काम का लेवल भी बहुत हाई है। तो एक बहुत अच्छे कमर्शियल फोटोग्राफर भी बन सकते हो। अगेन उसको आप एज ए फ्रीलांसर बन सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप किसी कंपनी का जॉब कर रहे हो। अगर आपके पास काम का लेवल है, अगर आपके पास काम की जानकारी है, तो आप उस काम को अंजाम दे सकते हो। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जोनर है। अगर हम एक और जोन की बात करें कि वेडिंग फोटोग्राफर्स कहाँ पर होते हैं, फोटोग्राफर एक इवेंट फोटोग्राफर बन सकता है। जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, छोटे बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की जरूरत होती है। तो आजकल लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर वो कॉर्पोरेट आदमी आपको काम दे रहा है तो उसको उस लेवल का काम भी चाहिए। तो इवेंट फोटोग्राफर बनने से आप कॉर्पोरेट की मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गया, कोई सेमिनार हो गया, आप इसको भी एज ए फोटोग्राफर कर सकते हो, इसको अंजाम दे सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जोनर है। अगला जोन है एक पोर्टफोलियो फोटोग्राफर या फैशन फोटोग्राफर। वेल, फैशन फोटोग्राफर बोलते ही सबके चेहरे पे निखार आ जाती है। वेल, फैशन फोटोग्राफी का भी बहुत बड़ा मार्केट है। मैं खुद एंजॉय करता हूँ, मैं बहुत सारे फैशन शूट्स करता हूँ। फैशन फोटोग्राफर होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बंदा हो या कोई मॉडल्स हो, उसको उसके हाईएस्ट लेवल का पेश करना, ये एक आर्ट है फैशन फोटोग्राफर, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप एक फैशन फोटोग्राफर भी बन सकते हो, जहाँ पर बहुत सारा काम है, छोटे से बड़े लेवल का, हर लेवल का काम है। अगर हम छोटे लेवल की बात करें फैशन फोटो, कई लोगों के पास बुटीक होते हैं, वो अपने खुद के कपड़े डिज़ाइन करते हैं, उनको बेचना होता है। क्या करते हैं, फोटोग्राफर हायर करते हैं, उसकी पिक्चर्स लेते हैं, उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और वहाँ से उसकी बाइंग होती है। पर उसको दिखाने के लिए भी फोटोग्राफर चाहिए। सेम अगर कोई बड़ा फैशन इंडस्ट्री से कोई बड़ा डिज़ाइनर है, उसके कपड़े शूट करने, तो आपको वहाँ पर भी फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगला जोनर है फ्रीलांसर फोटोग्राफर। फ्रीलांसर यानी कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप कोई बाउंडेड नहीं हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप फ्रीलांस करते हो। आप जो जोनर पे काम करना चाहो आप कर सकते, मल्टीपल तरीके से कर सकते। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी एक फील्ड पे काम करो, यानी कि आपके पास कितना बड़ा स्कोप है। आप चाहे फैशन करो, चाहे वेडिंग करो, चाहे ट्रैवल करो, चाहे टेबल टॉप करो, चाहे कमर्शियल करो, चाहे एनी जोनर, आपके पास पूरा जोन खुला हुआ है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, लोगों के पास हुनर तो है, टैलेंट तो है, पर उसको कैसे यूटिलाइज करें। छलांग ने पूरी कोशिश करी कि फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल दिया जा सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से गांव से है, कौन से शहर से, कौन से छोटे से कस्बे से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप छलांग के प्लेटफॉर्म पे आओगे, आपको दिशा मिलेगी, आपको एक हुनर, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि इसको कैसे कैरी ऑन करना है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है इस बिज़नेस को। एक छोटे से करियर को बहुत ही अच्छी तरीके से बंडल करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलते बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से। लेट्स बिगिन विद इट।